नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 19 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज है नवरात्र का पहला दिन। सभी को जय माता दी। और आने वाले अभी जो कुछ दिनों में फिर ईद है, फिर ये पूरा हफ्ता नवरात्र में जाएगा लगभग। मतलब कि आने वाले जो समय, ये पूरा हफ्ता जो है आपका त्योहारों का है। उससे पहले ही माननीय रेखा गुप्ता जी, देखिए लगातार आप लोग का पेमेंट आ रहा है। पेमेंट आने का सिलसिला नहीं रुका है। देखिए शमीम खान जी लिखते हैं, मेरे पति जो जाहिद खान का 2 महीने का पेमेंट मिल गया है। रेखा रेखा सरकार समाज कल्याण विभाग का धन्यवाद। ईद से पहले पेमेंट मिल गई। राहुल भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहन, देखिए जो बात है मैं आप लोग तक लाता हूं। बस मेरा काम है कि जो मतलब कि समाज कल्याण विभाग की ओर से या जो गवर्नमेंट की ओर से कोई भी छोटी बड़ी आप सबके लिए, पेंशनियर के लिए कोई भी जानकारी आती है, बस उसको उठा के आपके सामने रख देना, सही बात बताना, सही मार्गदर्शन करना। मतलब कि आपके मन में कोई तरह का कंफ्यूजन ना रहे। देखिए इतनी सारी सरकारी योजनाएं हैं और इसको लेके लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, है ना। और ये होता क्या, अभी देखिए जो संजय कुमार जी हैं ये भी लिख रहे हैं, भैया जी विकलांग पेंशन आज आ गया। लोगों का 1 महीना 2 महीना जिसका भी रुका हुआ है सभी का आ रहा है। और देखिए मैं आपको बता दूं, अब में से कुछ लोग कह रहे थे कि जो पेमेंट अभी मार्च का इतना डिले से क्यों आ रहा है, महीने के पहले पहले आ जाता था, इतना जो देरी का कारण क्या है। देखिए मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा की है, उस हिसाब से समझिए। अब देखिए जो आपने देखा 2025 में इतना लंबा चौड़ा जो वेरिफिकेशन चला, क्यों चला? अपात्र लोगों का छटनी हुआ, नए लोगों को जोड़ा गया लिस्ट में। अब आपने देखा कि लगातार जनवरी फरवरी मार्च लगातार लोगों का, जितने लोगों का पेंडिंग बैकलॉग वाले जितने, सबका पेमेंट आ रहा है। और अभी देखिए लगातार जो बजट एलोकेशन है, देखिए माननीय जो रेखा गुप्ता जी ने जनवरी में ये चीज स्पष्ट कर दिया था कि वित्त विभाग की ओर से कोई मतलब कि फाइनेंशियल कोई भी समस्या नहीं होगी। बजट और जो बजट को लेकर जो समस्याएं होती हैं कि बजट कम है तो नहीं आ पाया, तो वो बजट की समस्या नहीं होगी। फाइनेंस का कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विशेष मंजूरी की जरूरत होती है ना। हाल ही में जो मुख्यमंत्री और जो समाज कल्याण के बाद इस जो प्रक्रिया में, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि पेंशन जारी करने के लिए समाज कल्याण जो विभाग को, वित्त विभाग के से विशेष मंजूरी लेनी पड़ती है। हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और समाज कल्याण विभाग जो मंत्री के हस्तक्षेप के बाद इस जो प्रक्रिया में तेजी आई है। तो जो पूरा प्रोसेस वही है, ऐसा नहीं है कि एकदम जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन फिर भी जो है उस जो प्रोसेस में तेजी आई है। और मैं बता दूं आपको, अभी देखो हो सकता है मोस्ट, अभी तो कोई उम्मीद तो, अभी देखिए जब कोई अपडेट आ जाएगी तो हम लोग ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। जो आपकी 500-500 रुपए बढ़ने का जो सिलसिला है वो भी हो सकता है कि अप्रैल में शुरू कर दिया जाए। हालांकि इस पे कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले महीने में चालू हो सकता है। देखो और जो जो गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, जो समाज कल्याण विभाग है, सरकार जो पूरे जो पेंशन सिस्टम को वो पूरे डिजिटल बना रही है ना। और इससे लाभार्थियों के लिए विशेष जो है आपका जो विशेष इसको मतलब कि सुविधाएं मिले, है ना, जिससे भविष्य में जो पारदर्शिता रहे, तो ये लक्ष्य है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी बैकलॉग जो वाले जो पेंशनियर के जो जो मतलब कि उनके एरियर कहा जाएगा, जो उनके पैसा नहीं लगा है, जैसे मान लीजिए अब मैं आपको बताता हूं, सरकार के अनुसार रुके हुए भुगतान को जारी करने की प्रक्रिया तेजी कर दी गई है और लाभार्थियों की बैंक खाते में एरियर के साथ जो पैसा सीधे जमा किया जा रहा है। एरियर क्या मतलब होता है? देखिए जो आपका पुराना आपको बकाया आपको नहीं मिल पाया है, बहुत से पेंशनियर मुझसे कह रहे हैं हमारा 1 महीना नहीं आया, हमारा 2 महीना कट के आया, हमारा 3 महीना कट के आया, तो वो आप जो है एरियर वो अब लग जाएगा। जितने लोगों का पेंडिंग था, कोई में से क्या है कि मेरा 300 रुपए कट के लगा, तो देखिए आपको बिल्कुल समस्या परेशानी वाली बात नहीं है। सबका जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, समाज कल्याण विभाग है, सबके लिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबका ध्यान रखा जाता है, कोई भी हो। अच्छा देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जिन भी माताओं बहनों का पेंशन जो आपका मार्च 2025 मार्च अप्रैल मई में बंद कर दिया गया था, है ना, अब उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। तो बहाल करने से लेके अभी पेमेंट आने तक में थोड़ा समय लग सकता है। इसमें जो प्रक्रिया में थोड़ा सा देखिए
जो काम है तेजी से चल रहा है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन भी माताओं बहनों का पेंशन लंबे समय से पेंडिंग है, नवरात्र के इस जो पावन अवसर पे आपका भी पेमेंट रुका हुआ आ जाएगा। पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोग का पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि देखिए माननीय रेखा गुप्ता जी ने इसको फरवरी में ही लेके एडवाइजरी जारी कर दी थी कि भैया जो आपको 63,000 जो माताओं बहनों का जो पेंशन बंद था, उसमें से 52,000 लगभग 52,500 के लगभग उनको फिर से रिन्यू कर दिया था। 18% को केवल जो छोड़ के, केवल जो अपात्र थी या किसी का डेथ हो गया इन केस, तो केवल उन्हीं को छोड़ के बाकी सब 82% लोगों का पेंशन को बहाल कर दिया गया था। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं आने वाला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है फरवरी में ये जो घोषणा की है कि भैया अब आपका विधवा पेंशन लाभार्थी और जो है दिव्यांग पेंशन लाभार्थी जो है आपका आयुष्मान भारत यानी पीएमजे योजना के तहत जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जाएगा, और यही नहीं उनके परिवार को भी दिया जाएगा। तो माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी लगातार इस चीज पे भरसक जो प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली के पेंशनियर को हर तरह से सुविधाएं जो मतलब प्रोवाइड कराई जाए। और मैं इसके साथ ही बता दूं, जितने ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिन्होंने नई वृद्धावस्था पेंशन के लिए जनवरी के पहले हफ्ते में अप्लाई किया है, उनका कईयों का आ गया, कईयों का इश्यू डिलीवर में है, तो उनका भी आ जाएगा बहुत जल्द। और जिनका 6,000 दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई किए हैं, पेंडिंग फॉर डिसीजन जो दिखा रहा है, देखिए आमतौर पे 1.5 महीने में अप्रूव हो जाता है ना, 1 से 1.5 महीने में अप्रूव हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे साल का अंत भी है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर, साल का अंत तो आप कहेंगे दिसंबर में हो गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो मार्च में होता है। और यहाँ पे काफी कुछ अभी आपको नया देखने को मिलेगा। और नए के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जितने भी पुराने पेंशनियर हैं उनको हफ्ते भर 10 दिन में जितनी पेंडिंग उनकी है वो लगातार, देखिए लगातार, मेरे कहने की बात नहीं, लगातार पेमेंट सबकी आ ही रही है ना। कोई भी ऐसा, कोई भी जिसका जो एरियर है या किसी का पैसा नहीं लगा है 1 महीना 2 महीना 3 महीना करके लोग 4-4 महीने, मतलब कि उनका पेंशन जो गैप करके आया है उनका भी आ जाएगा। सो किसी को भी दिल्ली के पेंशनर को किसी तरीके से परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और एक बार बता दूं, देखो नई जो आपका आप लोग कह रहे नई वृद्धावस्था पेंशन फिर से कब चालू होगा, देखिए नई वृद्धावस्था पेंशन जो है अभी इसका कोई सोर्स नहीं है, कि अभी कोई जानकारी नहीं, कोई चीज पे क्लियर नहीं है कि माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी कब इस पे नई अपडेट आ सकती है, समाज कल्याण विभाग की ओर से कब जो एडवाइस। अभी देखिए अभी तो नई वृद्धावस्था पेंशन जो है अभी जो मतलब कि जनवरी में हुआ था, अब देखिए अगला आदेश जो कब आता है, कब आप लोगों को मौका मिलता है, जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट आती है छोटी से छोटी अपडेट भी आप लोग के लिए साझा करता हूं। मेरा बस लक्ष्य ये है कि आप लोग को किसी भी तरीके से कोई समस्या न आए। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, मुझसे कई लोगों ने कहा सर हमने बैंक में डीबीटी को ट्रांसफर कराया था, एक बैंक से दूसरे बैंक में कराया था। जब भी आप एक बैंक से दूसरे बैंक में कराते हैं तो देखिए आप होता क्या है ना, कई बार हमको लगता है हमारा ट्रांसफर हो गया लेकिन हमारा उसी बैंक में आता रहता है। तो ये मैं आपको बता दूं, वहां पे होता क्या है कि आपको क्या कराना पड़ता है, बैंक वाले आपको जो कभी कभी लेके आपके डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, कहते हैं हो गया, लेकिन आपका काम नहीं हो पाता है। मैं आपको बताऊं, आप अपने आप जो खुद से भी एनपीसीआई की वेबसाइट के थ्रू मैंने वीडियो डाल रखा है, आप अपने बैंक को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सामने से कराना चाहते हैं तो जो बैंक में आपका पहले डीबीटी चल रहा था वहां उसको डिसीडिंग का फॉर्म भर के, यहाँ मतलब कि आधार आपका लिंक हटवाना है, वो वाला फॉर्म भर के आधार वहां से हट जाएगा, फिर आप नए बैंक में अप्लाई कीजिए, ऐसे हो जाता है ना। यही असली प्रक्रिया है, नहीं तो आप जो कितनी बार भी नए बैंक में सीडिंग करवाओगे आपका वो पुराने बैंक में ही चलता रहेगा, हटेगा नहीं। तो इस बात का आप जो विशेष रूप से ध्यान दीजिए। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम जाते हैं बैंक में, हम जाते हैं कोई भी कार्यालय में, वहां पे हमें सही जानकारी नहीं हमको दी जाती, सही बात बताई नहीं जाती। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को समझिए ध्यान से। और कोई भी समस्या आए आपकी पेंशन रिलेटेड तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आज कल लगातार आप लोग का पेमेंट आएगा, आता रहेगा। देखिए एक बात आप लोग को बता दूं, ये हफ्ता, ये जो 10 दिन है, अब मैं आपको जो 10 दिन तो नहीं, हफ्ते भर मानो 7 से 8 दिन जो मेन है, क्योंकि फिर बीच में छुट्टियां भी हैं, तो ये जो 7-8 दिन है ये बहुत ही विशेष है उन सभी पेंशनर के लिए जिसका लंबे समय से पेंडिंग जो पैसा पेंडिंग है, या जिसका
एरियर अभी नहीं, या मतलब जिसका रुका हुआ 1-2 महीने 3 महीने का रुका हुआ था वो भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शाम को मिलता हूँ और लाइव आ जाऊंगा, तो आप लोग लाइव में जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।